आजकल एग फ्रीजिंग के बारे में हम बहुत सुनते हैं। कई सेलिब्रिटीज ने यंग एज में एग फ्रीज करवा के बाद में अपने मन मुताबिक प्रेगनेंसी प्लान की है। क्या हम भी इस फ्रीडम को अपना सकते हैं? क्या हम भी पहले करियर बनाएं और बाद में स्ट्रेस फ्री होकर प्रेगनेंसी एंजॉय करें? क्या है ये एग फ्रीजिंग? क्या ये सब पॉसिबल है? इसका सक्सेस रेट क्या है? इसे कब करवानी चाहिए? किन लोगों को करवानी चाहिए? आज इस वीडियो में हम इन सारे सवालों का जवाब देंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर पारुल अग्रवाल है और मैं एक फर्टिलिटी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ। एग फ्रीजिंग एक मेडिकल प्रोसीजर होता है जिसमें महिलाओं की ओवरी में से अंडे निकालकर उन्हें बहुत ही कम टेम्परेचर पर फ्रीज किया जाता है ताकि ये प्रिजर्व रहे और उसको भविष्य में प्रेगनेंसी के लिए इस्तेमाल किया जा सके। किन महिलाओं को एग फ्रीजिंग करवानी चाहिए? अगर कोई भी महिला करियर, पढ़ाई या निजी कारणों की वजह से प्रेगनेंसी को पोस्टपोन करना चाहती है तो वो अपने एग फ्रीज करवा सकती है। अगर किसी भी महिला को शादी करने में टाइम है या उनके स्पाउस मिलने में टाइम है तो ऐसे में भी एग फ्रीजिंग करवाई जा सकती है, बाद में प्रेगनेंसी के लिए यूज़ की जा सकती है। परिवार में अगर मेनोपॉज की हिस्ट्री जल्दी है या फिर कोई ऐसा मेडिकल ट्रीटमेंट महिला ले रही है जिससे कि एग डैमेज हो सकते हैं, जैसे कि कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, तो ऐसे में भी एग फ्रीजिंग करवा लेनी चाहिए। एग फ्रीजिंग में आखिर होता क्या है? डॉक्टर पहले आपको दवाइयों से अंडाशय को स्टिमुलेट करते हैं, मतलब ओवरीज को स्टिमुलेट किया जाता है ताकि एक से अधिक अंडे आपके एक साइकिल में बने, और एक छोटे से प्रोसीजर जिसको हम ओवम पिकअप कहते हैं उससे अंडे निकाल लिए जाते हैं और फिर उनको एक स्पेशल तकनीक होती है जिसको हम विट्रिफिकेशन कहते हैं, उसके द्वारा एक लिक्विड नाइट्रोजन में हम लोग उसको फ्रीज करते हैं। जब महिला भविष्य में गर्भ धारण करना चाहती हैं तो इन एग्स को डीफ्रीज किया जाता है और आईवीएफ द्वारा गर्भाशय एम्ब्रियो बनाया जाता है और फिर गर्भाशय में डाला जाता है। एग फ्रीजिंग करवाने का सही समय क्या होता है? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि उम्र का एग क्वालिटी और एग काउंट पर क्या असर पड़ता है। महिलाओं के पास पैदा होने के समय ही बहुत सारे एग मौजूद होते हैं। समय के साथ साथ ये एग संख्या और क्वालिटी दोनों में ही कम हो जाते हैं। 20s की एज में एग की क्वालिटी अच्छी होती है। 30s की शुरुआत तक ज़्यादातर महिलाओं के पास अच्छे एग्स बचे होते हैं। 35 के बाद गिरावट तेजी से शुरू हो जाती है और 38 to 40 ईयर्स में गर्भ धारण की संभावना और कम होने लगती है। यही कारण है कि एग फ्रीजिंग पर चर्चा ज़्यादातर 30 की उम्र के आसपास ही शुरू होती है। तो क्या कोई परफेक्ट उम्र है? जी हाँ, 27 से 35 साल की उम्र एग फ्रीजिंग के लिए उपयुक्त मानी जाती है क्योंकि इस उम्र में शरीर के पास एग की संख्या अच्छी होती है और क्वालिटी भी बेहतरीन रहती है। इस उम्र में फ्रीज किए एग्स की भविष्य में प्रेगनेंसी की संभावना ज़्यादा रहती है। बहुत सी महिलाएं पूछती हैं, अगर मेरी उम्र 35 से ऊपर है तो क्या मैं ये एग्स फ्रीज नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती हैं। बस ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि एग क्वालिटी कम हो सकती है या अच्छे एग्स पाने के लिए हमें एक से ज़्यादा साइकिल्स की ज़रूरत पड़ सकती है। 38 to 40 ईयर्स की उम्र में भी फ्रीजिंग होती है, लेकिन सक्सेस रेट 30 की उम्र के तुलना में कम होता है। अब सही निर्णय कैसे लें? अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपको एग फ्रीजिंग करवानी चाहिए कि नहीं, तो पहला कदम ये है कि फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की सलाह लें। वे आपके कुछ सरल टेस्ट करके बता सकते हैं, जैसे कि आपका AMH करके कि आपका ओवेरियन रिजर्व कैसा है, आपका फॉलिकुलर काउंट कैसा है, आपकी उम्र कितनी है और आपकी कोई मेडिकल या फैमिली बैकग्राउंड तो नहीं है। इन सब के आधार पे वो आपको स्पष्ट तस्वीर देते हैं कि आपको एग फ्रीजिंग से कितना फ़ायदा होगा कि आप इंतज़ार कर सकते हैं। तो अगर आप उम्र के ऐसे पड़ाव पर हैं जहां आपके लिए बेबी प्लान करना संभव नहीं है तो आज ही अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलें। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।